नमस्कार। आज इस पाठ में हम ये जानेंगे कि मास और मास के भेद या बोले प्रकार को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं मास के। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि पंचांग के भाग में कि काल को काल मतलब किसी भी समय को हम विभिन्न तरीकों से उसे दर्शाते हैं। तो यहाँ पे मास भी जो है काल का एक सूचक है। कोई भी जो मास होगा, जैसे कि अंग्रेजी में हम कहते हैं मंथ, तो जैसे अभी यदि अप्रैल का महीना चल रहा है तो ये अप्रैल का मास हो गया, यदि हिंदी में उसको कहे तो मास हो गया। लेकिन हमारे यहाँ जो मास के हैं वो भिन्न प्रकार के मास होते हैं, उसे हम समझेंगे आगे क्या होता है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझे कि मास के क्या क्या प्रकार होते हैं, मतलब भिन्न प्रकार के हमारे मास होते हैं। सबसे पहला क्या होता है तो सौर मास होता है। सौर मास, फिर चंद्रमास, फिर नक्षत्र मास और फिर सावन मास। यदि सौर मास की बात करें हम, ये चार भिन्न भिन्न प्रकार के मास होते हैं और चारों का प्रयोजन है। जैसे कि आप सुने होंगे कि चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये हमें लगता है सभी लोगों को, हम लोग को पता होगा। लेकिन ये जो है ये सिर्फ चंद्रमास ही कहलाता है, और भी अलग तरीके के हैं। तो अब सबसे पहले हम सौर मास के बारे में जानते हैं। सौर मास क्या होता है? तो देखिए, सौर मास जो है, सबसे पहले ये समझ ले कि सौर मास जो है वो सूरज के अनुसार ही सिर्फ होगा, यानी सूरज पे ही फुल्ली डिपेंडेंट रहता है, यानी सूरज के अकॉर्डिंग। सूर्य जो है, जो पूरा भ्रचक्र, क्योंकि हमने भूकेंद्रिक जो पद्धति है उसे अपनाया है। ज्योतिष जो हमारा है वो भूकेंद्रिक पद्धति को अपनाया है, मतलब अर्थ सेंट्रिक। तो इसमें हमने सूर्य को अर्थ के रिस्पेक्ट में घुमाया है। तो सौर मास जो होगा, जो सूर्य चलेगा 30 डिग्री का एक महीना कहलाता है उसमें, क्योंकि 360 डिवाइडेड बाई 12 तो वो 30 डिग्री आएगा। तो 30 डिग्री का एक मास होगा, यानी सूर्य का 30 डिग्री का एक मास होगा। तो पूरा जो करीबन एक वर्ष जो होता है, इसमें सौर मास का जो पूरा एक वर्ष बनेगा 12 महीनों का, वो होगा 365 दिन, 6 घंटे, 9 मिनट और 10.8 सेकेंड का। इसी तरह चंद्रमास। अब चंद्रमास हमने जब तिथि पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि चंद्रमा और सूर्य दोनों के कारण तिथि का निर्धारण होता है। ठीक इसी तरह आप यहाँ देखेंगे कि चंद्रमास, नाम तो चंद्रमास है, लेकिन इसमें हमने दोनों चीज़ों को लेते हैं, चंद्रमा की गति और सूर्य की गति, दोनों गति को मिला के चंद्रमास एक्चुअल में बनता है। लेकिन चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। और एक चीज़ और है कि सिंस आप जो देखते होंगे कि वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ द मून जो बोला जाता है, यानी चंद्रमा जो है क्षीण होता है, यानी शुक्ल पक्ष और जो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होगा, प्रकाशित जब चंद्रमा होगा, तो उसके कारण से क्या होता है कि उसे हम चंद्रमास ही कहते हैं, ना कि चंद्र सूर्य मास कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में यदि आप सही में समझे तो चंद्र और सूर्य दोनों के प्रभाव से वो चंद्रमास बनता है, ना कि सिर्फ चंद्र के मास से। अब जो नक्षत्र, ये जो है 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट का एक महीना होगा। अब देखिए नक्षत्र मास, तो नक्षत्र मास जो है, यदि सही आप बात करें तो नक्षत्र मास एक्चुअल में, यानी पूर्णता जो है वो चंद्रमास कहलाएगा यदि सिर्फ, लेकिन इन्हें हमें नक्षत्र मास से कहते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का जो रोटेशन सिर्फ है, यानी चंद्रमा की जो गति है, चंद्रमा जो आपस में भ्रचक्र में जो चल रहा है, उससे जो महीना निकलता है वो नक्षत्र मास कहलाता है। यानी कि आप समझ लें कि चंद्रमा जो है कहाँ की पृथ्वी की ओर जब एक बार लगा लेता है तो उसे हम नक्षत्र मास कहते हैं। सिर्फ उसमें हमने जो है अर्थ को नहीं घुमाया है। ठीक है, तो ये जो है 27 दिन का करीबन होता है। सावन मास क्या हो गया? सावन मास जो है हम कह ले कि ये सूर्य का, क्योंकि देखिए पहला वाला भी जो एक तरह से रिलेटिव है, ये जो है ये भी कह सकते पूर्णता सूर्य पे ही डिपेंडेंट है। कैसे? ये
ये समझ ली एक अहोरात्र, मतलब सुबह से लेके अगले सुबह तक का जो पीरियड होगा वो अहोरात्र कहलाएगा। दिन और रात मिला के जो होता है वो अहोरात्र होता है। तो एक अहोरात्र हो गया पूरा एक दिन, सुबह से लेके अगले मतलब सूर्योदय से लेके अगले सूर्योदय तक। तो ये जो है पूरा वो 30 दिनों का, 30 अहोरात्र का एक सावन मास होता है। इसीलिए 365 दिन का बनता है। 30 गुना 12 तो 365 दिन का बनेगा। ठीक है, तो अब हम सोच समझ सकते हैं कि ये चारों को अलग अलग तरीके से हम बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए, और चारों का अपना अपना प्रयोजन है। जैसे कि आप सुनते होंगे खर मास, तो खर मास जो सौर मास के कारण होता है। खर मास कभी भी चंद्रमास के कारण नहीं होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप समझेंगे जब आप इसको और डीप में जाएंगे, जब बहुत जाएंगे, और उनका सबका प्रयोजन है। नक्षत्र मास का अपना प्रयोजन है, सावन मास का अपना प्रयोजन है कि हम दिन यदि देखेंगे कितने दिन, जन्म से यदि कितने दिनों तक, तो सावन मास, तो सबका अपना अपना प्रयोजन है और उसे हम धीरे धीरे करके समझेंगे। चलिए अब समझते हैं सौर मास। सौर मास जो जितने भी अब जोडिएक साइन जो राशियां हैं, उन राशियों के नाम पे ही जिस राशि से सूर्य चलेगा, मतलब जिस राशि में सूर्य होगा वो उस समय का सौर मास होगा। यदि मेष राशि में सूर्य है तो मेष सौर मास हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि कर्क राशि में यदि सौर्य है तो कर्क मतलब कर्क माना जाएगा। यदि कन्या में है तो कन्या माना जाएगा। यदि मीन में है तो उसे मीन माना जाएगा। जैसे कि अभी मीन में चल रहा है तो अभी हम मीन का सौर मास मानेंगे। ठीक है, और अभी चैत्र मास चल रहा है। अब चंद्र मास क्या है, चैत्र बैसाख ये तो सब जानते हो, चैत्र से लेकर फागुन तक। अभी जैसे चैत्र मास चल रहा है। ठीक है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष चैत्र मास का चल रहा है। ठीक है, अब नक्षत्र और वो समझ लिए हैं, वो मासों के नाम अलग से नक्षत्रों पे होता है। जैसे अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, वो जो हमने सुना है। ठीक है, अब ये समझ ले कि कैसे ये ओवरलैप करता है, यानी एक साथ सबको देखे तो ये जैसे ऐसे ही हो गया। जैसे आप वजन का यदि मतलब जो भार होता है, यदि उसको हम मेजर करते हैं तो पाउंड में भी करते हैं, केजी में भी करते हैं। इसी तरह अन्य भी और बहुत सारी इकाइयां हैं जिसे हम मेजर करते हैं। तो ये इकाइयां हुई जो अलग अलग हैं इकाइयां, और सबका अपना अपना प्रयोजन है, सबका अपना अपना अस्तित्व है, और सब किसी न किसी कारणवश। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अप्रैल का महीना होगा। इन जनरल क्या होता है, मास जो है ऋतु पे भी डिपेंड करता है। मतलब ऋतु के अनुसार हमने अपने स्पेशली चंद्र मास को जो है ऋतु के अनुसार करने की कोशिश किया, और कहा ही जाता है, यदि आदित्य हृदय स्तोत्र में पढ़ेंगे कि ऋतुकर्ता प्रभाकर, यानी प्रभाकर यानी सूर्य के अनुसार जो है ऋतु का जो निर्माण होता है वो सूर्य के अनुसार ही होता है। और सूर्य सिंस इसमें इन्वॉल्व है सभी में, नक्षत्र मास को छोड़ दे तो सूर्य सब में इन्वॉल्व है, बाकी तीनों में। तो सूर्य के कारण ही मास का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। यदि मास का सिर्फ बोलेंगे कि मास क्यों ऊपर नहीं, आप देखते होंगे कभी अधिक मास आता है, उसे हम अलग से पढ़ाएंगे और समझाएंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ अप्रैल में जो है, अप्रैल में मीन जो है सौर मास हो सकता है, मेष हो सकता है, ये कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, और जो है बैसाख ये जो है चैत्र महीना मेनली रहेगा, या फिर बैसाख भी आएगा। तो इस तरह से ही होगा, या कभी कभी जनरली फागुन एंड ही हो जाता है अप्रैल के पहले, तो जो है चैत्र मास आएगा, या कभी कभी बैसाख भी उसमें टच कर सकता है। तो ये मैंने किसी तरह दर्शाने का कोशिश किया है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए कि ये अलग अलग चीज़ है और ये पैरेलल चलते हैं। ये अलग अलग तरीके से नहीं कि ये कुछ अलग है और वो कुछ अलग है। ठीक है, इनका प्रयोजन अलग अलग है, इनका जो यूज होगा वो अलग अलग जगह पे होगा, और क्यों होता है उसको भी हम समझेंगे जब और अच्छे से मुहूर्त को डीप में जाएंगे, या उनका और भी जगह प्रयोजन है, विवाह आदि और जो संस्कार होते हैं बहुत जगह पे उनका प्रयोजन है। तो चलिए, धन्यवाद आप लोगों का।